अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर एसडी आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, हम आज टोमेटोज़ उगाना सीखेंगे। इनका जो सीज़न है सर्दियाँ शुरू होने से पहले यानी कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के दरमियान आप इनकी सीडलिंग कर सकती हैं, या फिर गर्मियाँ शुरू होने से पहले यानी कि 15 फेब से 15 मार्च के दरमियान आप कर सकती हैं इनकी सीडलिंग। हम अपने किचन से 2 टमाटोज़ लेंगे और इनके अंदर जो ये बीज हैं उन्हें जो है हम सीडलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमें जो है फ्रेंड्स बाहर से इनके सीड्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बड़ी आसानी से जो है हम अपने किचन के टमाटोज़ का इस्तेमाल करके तो इस तरह से जो है हम बहुत सारे पौधे जो है उगा सकते हैं। इसकी पनीरी तैयार की जाती है और इस पनीरी को फिर शिफ्ट करके इसके प्लांट्स बनाए जाते हैं। इसके लिए जो है हम जो है एक प्लास्टिक का पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके नीचे जो है ये एक होल है और इसके ऊपर हम जो है इस तरह का जो है गमले का छोटा टुकड़ा रखेंगे ताकि एक ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहे। हम इसके अंदर जो है बालू मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे और इस बालू मिट्टी के अंदर हमने कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी पत्तों की खाद मिला सकते हैं। और जो है हम इन टमाटोज़ को हम इस तरह स्लाइसिस में काट लेंगे और इन स्लाइसिस को जो है फिर हम इस गमले में एज ए सीड्स के तौर पे ग्रो करेंगे। इनके एक स्लाइस में जो है बहुत सारे सीड्स हैं। तो ये सीड्स जो हैं इनके जो इतने सारे सीड्स हैं, इनके हर सीड से जो है एक छोटा सा प्लांट उगेगा। उसका जो उगने का टाइम है वो जो है 6 से 12 दिन के अंदर उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और जो है हमें फ्रूट हासिल करने का जो टाइम है वो तकरीबन 8 वीक्स का है, यानी कि हमें 2 महीने लगेंगे जो है अपने इन टोमेटोज़ को हासिल करने में। और जो है हम इस तरह से जब सीडलिंग करेंगे तो इस तरह की सीडलिंग में जो है ये पौधे बहुत सारे इकट्ठे ही जो है वो ग्रो कर जाएंगे। तो फिर हमें इन्हें फ़ौरन जो है अलहदा करना होगा, इनकी शिफ्टिंग करनी होगी ताकि जो है वो जो है फिर अपनी खुराक को हासिल कर सकें। तो हम इसे जो है इस पॉट को इस तरह से फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद इस मिट्टी को जो है हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि इसकी सरफेस जो है वो थोड़ी बराबर हो जाए, लेकिन आपने दबाना नहीं है। अगर आप प्रेस करेंगे तो ये जो है हार्ड हो जाएगी और हमें जो है इसे हार्ड नहीं करना। तो जहाँ पे अगर सरफेस तो हमवार ना हो तो थोड़ी और मिट्टी डाल लें। फिर इस तरह से इन्हें जो है इस सरफेस पे आपने रख देना है इस तरह से। तो इन स्लाइसेस को आप रख देंगे और रखने के बाद जो है आप इस पे जो है मिट्टी का जो है आप जो है उसके ऊपर इनके ऊपर एक मिट्टी की हल्की सी लेयर कर देंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने इस तरह से जो है इस पॉट में जो है ये स्लाइसेस को रख दिया। अब हम इस पे जो है मिट्टी की हल्की लेयर इन पे कर देंगे ताकि ये कवर हो जाएं। तो ये जो मिट्टी है इसमें मैंने थोड़ी सी कोकोपीट मिलाई है। आप इसमें थोड़ी सी रेत भी सैंड भी मिला सकते हैं, वरना यही भालू मिट्टी भी आप जो है इनके ऊपर जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। जो मैंने नीचे जो है इसकी सॉइल यूज़ की मिट्टी की वो थोड़ी सी मैंने पहले गीली कर ली थी और ये देखें ये ड्राई है, तो ये जो है खुश्क है थोड़ी सी। तो अब इस तरह से जो है एक लेयर बना देंगे और बड़ी हल्की सी लेयर बनाएंगे ताकि जो है जब ये स्प्राउटिंग भी आएँ तो जो है इन्हें ग्रो करने में आसानी हो और ये छोटे छोटे पौधे जो है बड़े आराम से ग्रो कर जाएँ। इस तरह से बराबर कर लेंगे। फिर आप इस पे जो है पानी का शावर कर देंगे और अगर आपने पहले मिट्टी को वेट नहीं किया होगा तो फिर आपको थॉरोली इसमें जो है वाटरिंग करनी होगी, और वरना जो है आप इस तरह से जो है आप शावर कर लेंगे। पानी आपने इसे पहली बार अच्छा खासा देना है और आप अगर शावरिंग के अलावा इस तरह से डायरेक्ट इसमें वाटरिंग भी आप कर सकते हैं और इस तरह से आप वाटरिंग कर दें। जहाँ पे आपको थोड़ी मिट्टी कम लगे तो वहाँ पे आप थोड़ी सी मिट्टी और डाल दें इसमें और इस तरह से जो है आप मिट्टी को बराबर करके और इसकी वाटरिंग करके तो जो है ये आपने इस तरह से जो है इनकी सीडलिंग कर ली है। बड़ी सक्सेसफुली आपने इस तरह से सीडलिंग कर ली है।
अब इस पोट को जो है आपने जो है अखबार में 2 से 3 दिन के लिए आपने कवर रखना है और छाँव में रख देना है आपने, साए वाली जगह पे रख देना है आपने। और उसके बाद जो है आपने जो है इसे धूप में रखना है, इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना है। अगर आप इसे सूरज की रोशनी सही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके ये जो पौधे हैं वो लैगी से हो जाएंगे, एक तरफ झुकना शुरू हो जाएंगे, उनके तने लंबे हो जाएंगे। तो आपने इसे सूरज की जो रोशनी है और सूरज जो है वो अच्छा प्रोवाइड करना है। तो आप इस तरह से जो है इसे अखबार से लपेट दें और लपेटने के बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसे साए में रख देंगे और साए में रखने के बाद आप इसका जो है इसे फिर सन में रखेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स ये जो रिज़ल्ट है ये आप देख रही हैं, ये तकरीबन 16 दिन का रिज़ल्ट है। 16 दिन के बाद ये पौधे इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। अब हम इसकी शिफ्टिंग करेंगे। सॉइल मिक्सचर में हम बालू मिट्टी, पत्तों की खाद, थोड़ी सी कोकोपीट और गाय का गोबर लेंगे। आप बालू मिट्टी और गाय का गोबर भी ले सकती हैं। उसके बाद हम इन पोट्स में, इस साइज़ के पोट्स में इन्हें शिफ्ट करेंगे। इसमें केयर करना हमारे लिए आसान रहेगा और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें एक थर्मोपोल के बड़े डब्बे में शिफ्ट कर देंगे। इन तमाम प्लांट्स को इन गमलों में हम इस तरह से गमले के टूटे हुए टुकड़े रख देंगे होल के नीचे और इन्हें हम इस तरह से फिल कर देंगे। पनीरी को हम इस तरह से फिर इन गमलों में शिफ्ट करेंगे। पनीरी को आप पहले पानी में भी भिगो के अलग-अलग इनमें कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने इन्हें शिफ्ट कर लिया। एक गमले में मैंने 2-2 पौधे लगाए हैं छोटे छोटे और बाकी जो बचे थे वो मैंने जो है आखिरी जो 2 गमले हैं उनमें मैंने बाकी सबको शिफ्ट कर दिया है। जो अच्छी तरह ग्रो करेंगे उन्हें फिर हम आगे लेके चलेंगे। और इसके बाद मैं इस तरह के बॉक्स में, ये देखें ये हमारा एक खेत है जिसमें हम इन टोमेटोज़ को जो ग्रो करेंगे। ये लाइट वेट होते हैं और रूफ टॉप गार्डनिंग में बहुत आसानी रहेगी, छत पे वज़न भी नहीं आएगा और इसमें जो है अच्छी तरह ये ग्रो कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने सीडलिंग का, टोमेटो सीडलिंग का पार्ट 1 बनाया है। इसके पार्ट 2 में फिर हम इनके फल को हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।